गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि मिस्टर मल्होत्रा को काफ़ी अच्छे से एक्सपोज कर दिया जाता है और वो गुस्से में आके उनसे पूछते हैं कि मेरा और तुम्हारी लड़ाई किस बात की। तभी हमारी नव्या कहती है कि रौनक की वजह से लड़ाई है और तभी रिया को ये क्लिक होता है कि उसे पूछना पड़ेगा कि रौनक कौन है। अब उसके आगे जब ये लोग मित्तल हाउस में पहुंच जाते हैं तब नव्या अपने रूम पर जाती है। तभी मिस रिया उसके पीछे जाती है और वो रूम पे जाती है। और जब नव्या का थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है तभी रिया उससे पूछती है, नव्या? तो कहती है, हाँ आप ठीक हो? तो कहती है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा तुम्हारे डैड ने जो हरकत करी जिसकी वजह से मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो कहती है, हाँ वो तो है, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने एक्सपोज किया मेरे डैड को। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि ये देख कर कि तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ किया और ये बात तुम्हें जब पता चली तो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब जानना। तो कहती है, हाँ वो तो है, बट मैं पहले से थोड़ा बहुत आपने बता दिया था कि मेरे डैड कैसे हैं और थोड़ा बहुत मैं खुद भी जानती थी, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। तभी नव्या कहती है, तभी रिया कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? तो कहती है, हाँ ज़रूर आप कर सकते हो। उस दिन आप मुझे बताने वाले थे कि रौनक कौन है, जो वो फोटोज़ में वो हैंडसम लड़का था। तभी वो कहती है, हाँ मुझे आपको बताना था बट उस समय मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं आपको नहीं बता पाई। तो कहती है, हाँ उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। तो नव्या कहती तभी रिया कहती है, हाँ तो आप क्या अब मुझे बताना चाहेंगी? तभी नव्या कहती है, हाँ ज़रूर। रौनक मित्तल टॉल हैंडसम को एंजॉय करने वाला, सबकी जिंदगियों में खुशियां देने वाला और सबकी फिक्र करने वाला इंसान था। रौनक ने अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट बैंगलोर से करी थी, बट उसने उसने हेल्पिंग नेचर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सीखा था। बहुत अच्छा इंसान था वो। रौनक हमारी तरह अंडर कवर एजेंट था और वो बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट अंडर कवर एजेंट था। वो ऐसा अंडर कवर एजेंट था जिसको अगर कोई टास्क दे दिया जाए ना, वो उस टास्क को पूरा करके रहेगा चाहे उसे अपनी जान भी देना पड़े। और लास्ट टास्क जो जब उसको दिया था तो उसने अपनी सच्ची में जान भी दे दी। ऐसा पागलपन था उसके अंदर। देश के लिए देश के लिए पागल तो वो बहुत पहले से ही था। बचपन से उसे बहुत शौक था कि वो देश के लिए कुछ करे। लेकिन मिस्टर मित्तल मतलब दादाजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से चाहते थे कि उनका पोता उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए और उनके बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाए और आगे तक मतलब वो एक चाहते थे कि उन्होंने एक सपना देखा था मिस्टर मित्तल ने मतलब ग्रैंडफादर ने रौनक के, कि वो पूरे देश भर में अपनी इंडस्ट्रीज साबित करना चाहते जिसके लिए उन्होंने रौनक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था। रौनक को हमेशा से पेट्रोजियम वाली फीलिंग थी, देश के लिए कुछ ना कुछ करने मर मिटने की वाली फीलिंग थी और उसे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो 12 साल का था जब उसके अंदर वो देश प्रेम की भावना गूंजी और वो बॉर्डर मूवी थी जिसको वो देखता रहता था हमेशा से और कहता था कि मुझे ना ऐसा बनना है। बट हालांकि वो ये सब नहीं बन पाया क्योंकि दादाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। रौनक के मॉम डैड की डेथ जब वो 12 साल का था तभी हो गई थी। उसके बाद उसे पूरा बड़ा अनन्या और रौनक को पूरा बड़ा दादाजी और दादी ने किया है। ये उनके वो ये उनके वो हीरे थे जिन्हें वो अपने पास संभाल के रखना चाहते थे। पर कहते हैं ना, जो चीज़ आपकी खुद की हो जाती है उस पर आप अपना हुक्म भी चलाने लगते हो। तो उसके दादाजी ने हुक्म चलाने लग गए। रौनक आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, पर दादाजी ने उसे अपनी चलाने ही नहीं दी और उसे आर्मी ज्वाइन करने नहीं दिया। दूसरी तरफ वो नेवी भी ज्वाइन करना चाहता था। वो सारे उसने एग्ज़ाम्स क्लियर करे, बट बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से करने दिया।
वो जाना तो चाहता था बट वो जा भी नहीं पाया। तभी उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो दादाजी से छुपकर सारी चीज़ों के काम करेगा और वो बना अंडरकवर एजेंट, जिसकी खुद की रियल आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज होती ही नहीं है। उनको तो एक नंबर दिया जाता है एजेंट A5 और वो उस एजेंट A5 के थ्रू करता था। जॉश, आलिया रौनक की टीम में थे और वो काफ़ी अच्छे से रौनक को असिस्ट करते थे और इन लोगों की टीम थी। बहुत सारे मिशंस इन्होंने एक साथ हैंडल करे थे और मुझसे मिलना इन लोगों का तो बाय लक था। लास्ट मिशन इनको एक ऐसा मिशन मिला था जिसमें मैं उनके साथ नहीं थी। रौनक ने मुझसे पूछा था कि मैं इस मिशन में आना चाहती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ऑलरेडी किसी और मिशन में बिजी थी। हम ऑलरेडी किसी और मिशन में इन्वॉल्व रहते तो हम कभी भी दूसरा मिशन नहीं ले सकते हैं, ये हमारे रूल्स के खिलाफ रहता है और हम खुद अंडरकवर एजेंट्स रहते हैं जो एक पूरे प्रोटोकॉल से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने नहीं किया था। तभी तभी रौनक को एक बड़ा सा टास्क मिला रहता है जो मिशन रहता है पूरे यूथ को बचाने के लिए, जिसमें यूथ लोग ड्रग्स एडिक्ट हो रहे रहते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा रहता है। वुमेन्स को तो ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए जा रहे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ड्रग्स सप्लाई करके उन्हें उन्हें ड्रग्स एडिक्ट किया जा रहा रहता है और ड्रग्स एडिक्ट करने के बाद उनके साथ रेप होता है या तो फिर उनको सप्लाई किया जाता है और ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही रहती है। तो रौनक को स्पेशल टीम के थ्रू ये टास्क मिला था कि उसे यूथ को अफेक्ट होने से बचाना रहता है और साथ ही साथ उन्हें ये जो एक्सपोर्ट हो रही हैं गर्ल्स उन्हें बचाने का प्लान रहता है और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है और आलिया और जॉश के साथ मिलके ये सारे काम को बहुत अच्छे से कर रहा रहता है। उसके पास सारे सबूत ऑलरेडी आ चुके थे और फाइनल फाइल्स बन चुकी थी। जब लास्ट में वो सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है इन सब की जितनी भी इन सब को जितना भी सपोर्ट मिल रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है और वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते करते सब लोगों को एक्सपोज करता है कि जो भी इसके पीछे पड़े रहे रहते हैं, चाहे वो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं। उनमें से तुम्हारे डैड भी एक थे, रिया। और जब ये सारी बातें रौनक तक पहुंच जाती है तो रौनक ये डिसाइड करता है कि वो सबको एक्सपोज करेगा और उसके पास काफ़ी इतने एविडेंस थे कि वो एक्सपोज कर सकता था। पर उसने एक्सपोज करने से पहले लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी कि वो तुम्हारे डैड के पास चला गया और डैड को जाकर उसने ये सब कुछ बता दिया। मतलब मिस्टर मल्होत्रा को जाके उसने सब कुछ बताया कि आप हो, अगर आप सुधर रहे हो तो आप सुधर जाओ और आप ये सब चीज़ें मत करो। ये सब कह के उसने एक मौका तुम्हारे पापा को देने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पता है क्या किया? बताने में भी शर्म आ रही है। उन्होंने रौनक को मरवा दिया उन्हीं लोगों से जिन लोगों के अगेंस्ट उसने ये एविडेंस प्रूफ करे थे। तुम्हारे डैड को पता चला कि अगर रौनक ने ये सब चीज़ें एक्सपोज कर दी तो वो अपनी होम मिनिस्टर का पदवी भी खो देंगे और जितने इलीगल्स कामों में उनका पैसा लगा था वो डबल ट्रिपल होने के बजाय वो सब कुछ लूज़ कर देंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि रौनक के कहने पे वो सुधरना तो चाहते नहीं थे, उनको तो रौनक ही इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल लग रहा था, सबसे बड़ा हर्डल लग रहा था, तो उन्होंने रौनक को ही मरवा दिया उस दिन। जब रौनक मरा ना तब मुझे पता चला और वो भागते हुए मेरे पास आया था। वो इतना ज़ख्मी था रिया, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। उसने मुझसे बोला कि मरते दम तक उसने ये बोला, तुम इस मिशन को पूरा करोगी, तुम उन लड़कियों को बचाओगी जो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम में हो रही हैं, बोल के उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मुझे 3 साल लगे रिया तुम्हारे डैड तक पहुंचने में, क्योंकि मैंने भी रौनक की तरह हर चीज़, जब रौनक चला गया तो उसके साथ सारे एविडेंस सब कुछ तुम्हारे डैड ने जला दिए।
मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे। मुझे 3 साल लगे ये सब चीज़ों को पता करने के लिए, तुम्हारे डैड तक पहुंचने के लिए, उन सारे लोगों के बारे में पता करने के लिए जिन्होंने मेरे रौनक को मारा है। और मुझे उन तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे ये पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं रौनक की तरह गलती नहीं कर सकती थी। मैंने हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करी है। तुम्हारे डैड को मैं चाहूँ ना तो अभी मार सकती हूँ, और वो भी इतनी सफाई से मार सकती हूँ कि कोई मेरे पे इल्ज़ाम तक भी नहीं आएगा, और तुम्हारे डैड के साथ कब क्या हुआ के बात भी किसी को पता नहीं चलेगी। बट तुम्हारे डैड को मार के मुझे फ़ायदा पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डैड इतने करप्टेड इंसान हैं, तो मुझे तुम्हारे डैड को ज़िंदा रख के उन सारे करप्टेड लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने रौनक को मारा है। इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को ज़िंदा रखा। तुम जानती हो, जिसने ड्रग सप्लाई किया था वो जावेद था। रौनक के पास उसके बारे में पूरे एविडेंस थे, तो मैंने उससे बदला लिया। जो गर्ल्स को इधर एक्सपोर्ट करता था वो मोहसिन था, उसको मैंने एक्सपोज करवाया। और जो गुंडागर्दी करके पूरे लोकल एरिया पे करता था रघु, उन सब पे मैंने कंट्रोल करवा के ये सब जड़ से ख़त्म किया है। तुम्हारे डैड को मैं अभी मारना नहीं चाहती, उन तक तो मैं धीरे धीरे पहुंचूंगी। मैं उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीनना चाहती हूँ जिसकी पावर वो करते हैं। पहले मुझे लगा था कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनकी माँ, उनकी बेटी है और उनकी बीवी है। बट आज मुझे देख के लगा कि उनको इन सब चीज़ों से कुछ लगाव नहीं है। इसलिए ना, मैं उनसे उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छीनूंगी, जो है उनकी कुर्सी, उनका पावर। ये सब जब नव्या बोल रही रहती है तो रिया बहुत गहराई से ये बातों को सुन रही रहती है, और वो सोच रही रहती है कि उसके डैड इतना गिर सकते हैं, ये कभी सोचा नहीं था। फिर उसे याद आता है कि जो अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। पर नव्या भी बोल रही रहती है, उस समय उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी रहते हैं। आंसू उसके रौनक के लिए रहते हैं और गुस्सा उसका मिस्टर मल्होत्रा के लिए रहता है, और वो बहुत अच्छे से समझाती है। तभी रिया उससे एक क्वेश्चन पूछती, तो जॉश और आलिया कहाँ थे, वो रौनक को नहीं बचा पाए? तभी नव्या कहती है, जॉश और आलिया को सिर्फ उतना ही पता था जितना रौनक ने उन्हें बताया था। रौनक किसी की भी लाइफ को ना कभी भी रिस्क पे नहीं डालता था। वो सब कुछ अपने सर लेकर अपनी जान रिस्क पे डालने की उसकी आदत थी। तो उसने कई हद तक इन दोनों को सेव करके रखा, और इन दोनों को मिशन में तो रखा लेकिन उनको हाइड करके रखा। ऑफिशियली वे में मिशन में ये दोनों है ही नहीं थे। ये दोनों इनको असिस्ट कर रहे थे बट ऑफिशियली वे में थे ही नहीं। एजेंट A6 था, जिसको भी इन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश करी, पर रौनक ने उसे बचा दिया, और वो आज कोमा में है। वो यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी केयर मैं करती हूँ, जिसकी फैमिली को सपोर्ट मैं करती हूँ। रौनक ने मुझे ये बोला था, और रौनक जब भी कुछ मुझे बोलता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। तुम्हें पता है उस रात हम तीनों भागे क्यों थे? इस दिन तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता क्या था, तो उससे पहले तुम्हें याद है हम नाइट पे सब के सब भागे थे? तब वो बोलती है, हाँ मुझे याद है, बट क्यों भागे थे? तुम्हें पता है उस दिन ना वो सारी लड़कियों की लाइफ पे खतरा था, जिसे रौनक ने ड्रग्स एडिक्ट से बाहर निकाल के उन्हें रिहैबिट में भेजा था। उन्हें एक प्रॉपर जगह भेजकर उनको सिक्योर्ड किया था। वो सारी गर्ल्स थी वहाँ पर, कुछ गर्ल्स थी, कुछ बच्चे थे। वो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें गुंडागुंदी करके उन्हें गुंडा बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी एजुकेशन की सिस्टम और सब चीज़ का ध्यान हमारे रौनक ने रखा था। और जब वो अब मेरे हाथों में दम तोड़ रहा था, तब उसने मुझे उन लोगों के बारे में एक वीडियो के थ्रू बताया था। रौनक की वीडियो में हर चीज़ लिखी रहती थी। वो जो भी रिकॉर्ड करता था, जो भी कुछ करता था, उसे रिकॉर्ड करके रखता था, और उसने वो वीडियो और ऑडियो मुझे सुनाई।
जिससे मुझे पता चला कि ये लोग इधर हैं। और उस दिन तुम्हारे पापा का पीए अरविंद उन तक पहुंचने ही वाला था, और जिससे वो रौनक के बारे में पता करने वाला था, उन बच्चों तक पता करना था। क्योंकि अभी तक तुम्हारे डैड को पता ही नहीं है रौनक कौन है, क्योंकि रौनक तो एक रियल नेम है। अभी तक तो सबके लिए वो एजेंट A5 है। एजेंट A5 का बदला लेने आई हूँ मैं। हाँ, रौनक ही एजेंट A5 है, जो तुम्हारे डैड नहीं जानते। अरविंद भी ये नहीं जान अरविंद भी ये नहीं जानता है कि रौनक एजेंट A5 है। वो रौनक एजेंट A5 की कमजोरी तक पहुंचने के लिए वो उन बच्चों तक जा रहे थे। मेरा फर्ज था कि उन बच्चों तक कुछ भी ना पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से जीना है, इतने सब कुछ प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने जीना सीखा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे वहां तक पहुंचे, इसलिए उस रात हम सब भागते हुए गए थे उन्हें बचाने के लिए। तभी दिया पूछती है, तो क्या अरविंद को पता है एजेंट A5 ही रौनक है? नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन वो ये जान चुका था कि मैं अंडर कवर एजेंट हूँ, और मुझसे पंगा लेकर वो ये बताने ही वाला था। तभी मैंने तभी मैंने उसकी फैमिली को अपने कब्जे में किया, और जिसकी वजह से वो अब मुंह नहीं खोलता है। जानती हूँ कुछ करने का तरीका मेरा भी गलत था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आली रिया, आई होप तुम अब मुझे समझ रही हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। तभी रिया कहती है, मुझे सब कुछ समझ में आया कि आप रौनक का बदला लेना चाहती हो, बट क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि आपका और रौनक का क्या रिलेशन है? ये और आपका इस घर से क्या रिलेशन है? मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी नव्या कहती है, हाँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रौनक और नव्या का क्या रिलेशन है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए इतनी डेडिकेटेड क्यों हैं। ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।